नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है उपसर्ग एवं प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने देखा क्या, वर्णमाला हमने समझाया, उसके बाद संधि, समास, फिर शब्द के भेद। तो उन वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय होते क्या हैं? उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे ये उपसर्ग बनता कैसे। तो शब्द रचना, शब्द बनता कैसे? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण इंग्लिश में जिसे कहते हैं फोनिम। तो फोनिम का मतलब होता है कोई ध्वनि, ध्वनि का मतलब वर्ण, तो इसे कहते हैं हम। और शब्द को क्या कहते हैं? मॉर्फी। क्लियर? इंग्लिश में कहते हैं इसे मॉर्फी। हम इंग्लिश जब पढ़ाएंगे तो हम इंग्लिश में भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर? ये सारे सीटेट टीटी वगैरह में बहुत बार पूछे गए हैं। मॉर्फी, फोनिम, सेंटेक्स, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें हमसे पूछे जाते हैं। तो अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमको पढ़ने के लिए क्या है, शब्द रचना कैसे बनते हैं, शब्द बनता कैसे है। जब छोटे छोटे वर्ण या ध्वनियाँ मिलकर क्या बना लेती हैं, एक शब्द रचना का निर्माण करती हैं। ठीक है? कथा, कलम, इस तरीके से। अब यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। कैसे होती है देखते हैं। या तो आप उसमें उपसर्ग जोड़ दें, या प्रत्यय जोड़ दें, या समास। तो हमने समास में भी जोड़ने का तरीका बताया था कि उसमें 2 शब्द होते थे। प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगे, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगे। चलिए एक एक करके समझते हैं उपसर्ग क्या होता है, पहचानेंगे कैसे। पूरे ट्रिक एक बार समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो ट्रिक वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी। यहाँ पे है उपसर्ग। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब सृष्टि या रचना करना। जब किसी चीज़ के जोड़ दिया जाए और नया शब्द बनकर तैयार हो जाए, उस शब्द को कहेंगे यौगिक। और जो शब्द उसके आकार में परिवर्तन कर देता है उसे कहेंगे हम उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब उस शब्द का छोटा सा अंश, और ये हमेशा कहाँ लगे होते हैं? आगे लगे होते हैं। उपसर्ग लगाने से अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्या चीज़ लगाने पे परिवर्तन आता है, तो उसे कहते हैं हम उपसर्ग अथवा प्रत्यय, दोनों में परिवर्तन आते हैं। चलिए एक शब्द में एक से अधिक बार उपसर्ग लगा सकते हैं। अभी एक एक एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, आप किसी शब्द को जब तक तोड़ें जब तक उसमें कोई ऋण शब्द ना मिल जाए। ऋण शब्द हमने पढ़ा ही दिया पहले कि मतलब उससे ज़्यादा वो ना टूटे। अगर उससे ज़्यादा वो नहीं टूट रहा है इसका मतलब वो कौन सा शब्द हुआ? मूल शब्द। आपने मूल शब्द जैसे ही निकाला, बाकी जितना ही तोड़ा वो सारे आगे अगर लगे हुए हैं तो हमारे उपसर्ग, और वही चीज़ पीछे लगे हुए हैं तो हमारे प्रत्यय। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आया अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अति क्या है? एक शब्दांश है और शब्द है। अंत क्या? अंत को तोड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? अत्यंत। क्लियर? और जो शब्द और शब्दांश मिलकर क्या बन गए? एक यौगिक शब्द बन गए। क्लियर? चलिए ये छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारे हम अभी आगे समझेंगे। संस्कृत में होते हैं कितने, हिंदी में कितने होते हैं, उर्दू में कितने होते हैं, अंग्रेजी में कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर हमने शब्दांश को तोड़ने का, उपसर्ग को निकालने का तरीका समझा कि जब तक तोड़ें जब तक उसमें ऋण शब्द ना मिल जाए। ऋण शब्द से अर्थ है हमारा उससे ज़्यादा वो ना टूटे, और आगे अगर लगे हुए हैं तो वो सारे हमारे उपसर्ग। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे क्या, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में टोटल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। इन बातों का विशेष याद रखें, ये जो शब्द हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो संस्कृत में कितने होते हैं? 22। कौन कौन से हैं एक बार आके देख लेते हैं। अति है हमारा, जो आगे लगे हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, इसी तरीके से औ। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास अवगुण। तो ये सब सारे हमारे क्या हैं? ये सब सारे हमारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे उपसर्ग हैं। और वो भी कौन से उपसर्ग? संस्कृत से निकले हुए उपसर्ग।
देखिए यहाँ पर हलंत आया है, हलंत आया है, निह आया है, परा, परि। हमने वहाँ समझाया भी था कि कैसे तत्सम से क्या होते हैं। तो कभी कभी कह दिया जाता है तत्सम के उपसर्ग, यानी संस्कृत के जितने भी उपसर्ग बनाएंगे, संस्कृत से जितने भी हमारे उपसर्ग बनाएंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे संस्कृत या तत्सम उपसर्ग। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इन 22 को हमने एक एक करके एक एक एग्जाम्पल के साथ दे दिया है, और सब में देखिएगा यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है उपसर्ग प्लस शब्द मिलकर क्या बना लेंगे, यौगिक। और शब्द, इस यौगिक को जब तक तोड़ना है जब तक उसमें ऋण शब्द आपको ना मिल जाए। अपराध को अप प्लस राध नहीं कर सकते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ मतलब शब्द है तो उसका कोई अर्थ भी होगा, यानी उस ऋण शब्द तक आपको जाना ही पड़ेगा। एक से ज़्यादा उसमें उपसर्ग लगे हो सकते हैं। चलिए समझते हैं अब हिंदी के कुछ उपसर्ग। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, 12, या कभी कभी उसमें कह दिया जाता है 13 उपसर्ग। यानी कभी कभी क्या किया जाता है, 12 उपसर्ग कहा जाता है, कभी कभी 13। तो आपके जो एग्जाम में आएगा वो मोस्टली 12 ही आता है। क्लियर। तो अगर 13 आता है, 12 नहीं आता है तो आप 13 लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर 12। कौन कौन से, अछूता, अछूता। क्लियर। जो छुए ना, छुआ ना जा सके, अछूता हो गया। ठीक है। कुचल, दुबला, निहत्था। इस तरीके से ये कौन से उपसर्ग हैं, हिंदी के। तो संस्कृत में कितने होते हैं, 22, हिंदी में कितने होते हैं, 12। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्लियर। आगे देखते हैं अब कुछ और देख लेते हैं कि उपसर्ग और कहाँ कहाँ कितने होते हैं। उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 19, अंग्रेजी में 8। आपसे ही उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग पर्टिकुलरली पूछे नहीं जाएंगे, बट हमको पता होने चाहिए कि उर्दू में उपसर्ग होते कितने हैं, अंग्रेजी में कितने उपसर्ग होते हैं। जैसे हेड मास्टर, हेडलाइट। क्लियर। मिसचीफ या मिसबिहेवियर, तो वो सब सारे हमारे अंग्रेजी के हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर हमने बताया था अल वगैरह लग जाए तो वो सारे हमारे उर्दू के हो जाते हैं, जो नुक्ता वर्ड से बने हुए हैं। तो हमने समास में जब बताया था तो वहाँ सारी चीज़ें विदेशी शब्दों में बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग हमको बहुत समझ में आया कि आप उसमें शब्दांश ढूंढें, शब्दांश ढूंढें। उसके बाद हम क्या ढूंढ लें, उसमें ऋण शब्द ढूंढें। ऋण शब्द का मतलब उससे ज़्यादा वो ना टूटे, और ऋण मिलकर क्या बना लेंगे, ऋण मिलकर हमारे बना लेंगे किसी यौगिक शब्द। क्लियर। और हमको आसानी से पता चल जाएगा। हमको बहुत सारे एग्जाम्पल रटने नहीं हैं, हमको समझना है कि ऋण शब्द ढूंढ लो। ऋण शब्द क्या होता है कि उससे ज़्यादा ना टूटे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसका बचा हुआ शब्द जो है शब्दांश, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो अंत में लगे हुए हैं। प्रति का मतलब बाद में, आई का मतलब चलने वाला, जो बाद में चले, जो बाद में लगे उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगे। क्लियर। जो शब्दों के अंत में लगाकर शब्द का अर्थ में परिवर्तन लाए उसे क्या कहेंगे हम, प्रत्यय। जैसे दयालु, दयालु में क्या है, दया प्लस आलू। इसमें भी आपको शब्द ही ढूंढना है, ऋण शब्द भी ढूंढना है। इसमें भी याद रखिएगा कि आपको ऋण शब्द जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसमें बहुत सारे प्रत्यय हो सकते हैं। प्रत्यय भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसी तरीके से उपसर्ग भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक कभी समझेंगे जिसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग आए होंगे, या एक से ज़्यादा प्रत्यय आए होंगे, या दोनों एक ही में आ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ समझ लिया। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ये पूछा गया है बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय के भेद होते हैं दो, कृत और तदित प्रत्यय। अब कृत मतलब जो का से मतलब क्रिया, जो क्रियाओं में लगते हैं प्रत्यय उसे कहेंगे कृत प्रत्यय। बस इतना याद रखिए, क्रिया, खेलना, अना लगा, खेलना में ना लगा यानी आ प्रत्यय लगा। ठीक है। खिलाइन, खिलाइन का मतलब आइन। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ क्रिया को छोड़कर बाकी सभी में, जैसे नाउन हुआ यानी संज्ञा में लग गया, सेठ का सेठाइन हो गया, ठीक है, हिरन का हिरनी हो गया, ठीक है, इस तरीके से अगर यानी उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अगर लगता है, मिठाई, मिठाई में क्या लग गया, मिठास आ गया यानी आस प्रत्यय लग गया। अभी एक एक समझते हैं। आप समझेंगे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 28। ये भी बहुत बार पूछा गया है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है नंबर, ये नंबर आपको याद ही कर लेना है ताकि एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो।
तो टोटल संख्या कितनी होती है 28। ट्रिक क्या है, प्रत्यय में आप फिर से वही ढूंढें कि आप शब्द ढूंढ लें, बाकी जो बच जाए पीछे की तरफ उसे कहेंगे हम प्रत्यय। जैसे लेखक, लेख आया, लेख का मतलब लिखना, लिखने से अर्थ है आप कोई काम कर रहे हैं, और क्रिया क्या होती है, किसी काम का करना पाया जाए या होना पाया जाए उसे कहते हैं हम क्रिया। तो लेखक बन गया इससे, लेखक क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें लिख रहा है। पालन का मतलब कोई पाल रहा है उसे, यानी वो कार्य हो रहा है उस पर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे आता है तदित प्रत्यय। कौन से तदित प्रत्यय होते हैं, मैंने बोला अभी कि अगर उसमें हम क्रिया वाली चीज़ों को छोड़ दें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अगर कोई चीज़ लगी होती है तो उसे हम कहेंगे तदित प्रत्यय। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके भी। जैसे पंडित क्या है हमारे पास, एक नाउन है, किसी आदमी होते हैं पंडित, क्लियर। चिकना क्या होगा, कोई सतह है वो चिकना है। ग्राम क्या है, एक गांव है जिसमें जातिवाचक। इससे अगला वाला जो टॉपिक हमारा संज्ञा से अव्यय तक ही है। आइन लग गया, आहट लग गया, इन लग गया, या लग गया, ये सब सारे हमारे क्या बनाएंगे, तदित प्रत्यय बनाएंगे अगर किसी नाउन से मिल जाते हैं। तो ये क्या है हमारा तदित प्रत्यय से बना हुआ यौगिक शब्द। चलिए देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, नोट देख लें यहाँ से, कभी कभी एक मूल शब्द में दो प्रत्यय आ जाते हैं। जैसे समझदारी, तो समझ है, दार है, प्लस ई है, तो ये भी एक प्रत्यय है और ये भी एक प्रत्यय है। क्या समझ को और तोड़ सकते हैं, तो समझ को अब नहीं तोड़ सकते हैं, क्लियर। प्रत्यय अपना खुद कोई अर्थ नहीं रखता है, उपसर्ग अपना खुद कोई अर्थ नहीं रखता है, लेकिन जैसे किसी के साथ लग जाता है उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि एक से हमने समझा कि एक से ज़्यादा प्रत्यय हो सकते हैं। अब क्या होगा, एक में दोनों चीज़ें आ जाएं, मतलब प्रत्यय भी आ जाए और उपसर्ग भी आ जाए। जैसे स्वतंत्रता, अब स्व लगा आगे तो ये आगे लग गया इसलिए उपसर्ग हो गया। तंत्र लग गया यानी शब्द हो गया, तंत्र एक शब्द, इस पर कोई शासन करे, और बढ़ाता मतलब प्रत्यय। तो याद रखिएगा, अगर आपने शब्द ढूंढ लिया, मूल शब्द या ऋण शब्द आपने जैसे ढूंढा, पीछे जितनी भी चीज़ें लगी होंगी वो हमारे प्रत्यय, आगे जितनी भी चीज़ें लगी होंगी वो होगा उपसर्ग। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा दो प्रत्यय दो उपसर्ग, तो आपको शब्द याद रखिए कि शब्द के आगे जितने आए हैं भले ही कुछ भी आए वो सारे हमारे उपसर्ग ही जुड़ सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, क्लियर। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, हमने बताया शब्द के आदि या आरंभ में, क्लियर, मध्य में नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, जो धातु या शब्द अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में यात प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रा उपसर्ग और आत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा गया है तो आपको प्रा उपसर्ग बताना है, जो कि कहाँ से निकला है, संस्कृत से निकला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। गमन, लेखक में अक लगा हुआ है प्रत्यय, ठीक है। यही लेखिका होता तो इका हो जाता, लेखक प्लस इका, लेखिका, क्लियर। इसी तरीके से अनुज है हमारे पास, और भी देखते हैं कुछ शब्द, ठीक है। स्पर्श में ना तो नी आया यहाँ पर कहीं, अनु आया ना पे यहाँ ना कु आया, तो आया क्या, आ प्रत्यय आया है, आ उपसर्ग आया है। यहाँ पूछा क्या गया है, उपसर्ग, ठीक है। और स्पर्श क्या यानी या, आ प्रत्यय यहाँ पर अगर पूछा जाए तो आ प्रत्यय। प्रति में प्रति प्लस कूल, कूल का मतलब किनारा, और प्रति जब जुड़ जाता है तो प्रतिकूल मतलब उसी के अनुसार हो जाना, तो दोनों में अर्थ बहुत फर्क है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल से कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। ग्राम पंचायत देखिए आप, अभी बीएड होने वाला है पेपर, रेलवे होने वाला है पेपर, ग्राम पंचायत में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग उसका अर्थ विपरीत कर दे। अब व्यवस्था में है क्या, तो क्या हो जाएगा उसका, आप बताइएगा, इसे कमेंट बॉक्स में आप इसे डालिए, जब उसके व्यवस्था में आप व्यवस्था फैला दें, है ना। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ पर, रेलवे में पूछा गया है। अनुवाद में अनु है, और अनु कौन सा वाला, संस्कृत का है, किस शब्द में उस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अब ये भी पूछ लेगा कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो उप प्लस कार, क्लियर, ये भी हो सकता है। पढ़ाई, तो यहाँ पर तो पढ़ प्लस आई, यहाँ तो लगा हुआ है प्रत्यय। अपनापन, अपना प्लस पन, यानी ये पीछे लग गया, यानी ये क्या होगा हमारा, प्रत्यय होगा। लाभ प्लस दायक, यानी ये भी पीछे लग गया, तो यहाँ पर हमारा
ये लगा उपकार, वो भी उप कहाँ पर आया था, उप आया था हमारा संस्कृत वाले में, अनुवाद है। अब यहाँ देखिए पूछा गया है रेलवे 2001 में, रेलवे 2001 में क्या पूछा है, कृत प्रत्ययों की संख्या, कभी कभी कृत कह देता है, कभी कभी कृदांत कह देता है, तो कृत कहे या कृदांत कहे दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों की संख्या कितनी बताई मैंने, 28। क्लियर। अब यहाँ देखिए कृतांत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़कर बना होता है, अब बताइए कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ संज्ञा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि संज्ञा तदित प्रत्यय के साथ आता है, विशेषण भी तदित प्रत्यय के साथ, सर्वनाम भी तदित, बचा क्या, ये हमारा, ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे, हमारे पास जो सही होगा वो होगा ये। तो आज की जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास होगी संज्ञा, जिसमें संज्ञा पूरा डिटेल, संज्ञा सर्वनाम अव्यय तक पूरा चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ामों में आपके लिए हेल्पफुल हो। क्लियर। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। राम राम।